हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि तेज वो चलता है जो आगे चलता है, लेकिन दूर तक वो जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। वैसे बता दें कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे हर एक दिन स्पेशल होता है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो एक छोटी सी कहानी सुनते। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति, जैसे हम पार्टीज करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, चाहे कोई छोटी मोटी, कोई भी किसी भी खुशी के लिए हम पार्टी तो करते हैं, सेलिब्रेशन रखते हैं। तो एक व्यक्ति होते हैं, वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट होटल में, तो वहाँ पे बैठते हैं, तो चाय का ऑर्डर देते। एक छोटा सा बच्चा लेकर आता है। तो व्यक्ति जब बच्चे को देखता तो कहते हैं कि तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है ऑर्डर लेकर। जब वो चाय लेकर आता है, चाय ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं होती है, बच्चे ने अभी गर्म करके दूसरे कस्टमर को दी थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति होते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा गुस्से में होते, तो सब कुछ बुरा ही लगता है। तो व्यक्ति चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये चाय ठंडी है, जाओ गर्म करके लाओ। वो बच्चा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब कस्टमर आए, उनकी तो रिस्पेक्ट करना सबका कर्तव्य होता है। खाने का ऑर्डर देते, और वो व्यक्ति है ना, जब वो चाय लेकर वापस बच्चा आता, तो व्यक्ति गुस्से में तो था कि पढ़ाई करने की उम्र में है, यहाँ पे काम करा होटल में, पढ़ा लिखा तो जाता नहीं है, ऐसा कुछ कहता है। फिर जब वो बच्चा वापस खाना लेकर आता, तब भी वो ऐसे ही बोल रहे थे। तो बच्चा, कहते हैं ना कि एक हद के बाद तो हमारा वो दिमाग खोल ही जाता है। तो बच्चा गुस्से में, गुस्सा इतनी देर से सुन रहा था, तो फिर बड़ी गुस्सा तो आ रहा था उस बच्चे को, लेकिन शांत होकर बोला कि सर, वैसे आपको एक बात पूछूं, आपने पढ़कर कौन सा काम कर लिया है। आप पैसा कमाते हो, अपना परिवार चला, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। यहाँ पे वेटर का काम करके पैसे जितने भी मिलते, उससे अपने घर का खर्चा चलाता हूँ मैं, और अपनी मेरी माँ है, तो मैं और माँ दोनों खाना खाते हैं, हमारा घर इसी से चलता है। तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या है, आप भी तो घर चला रहे हो और मैं भी चला रहा हूँ। और सर, आपसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे बात करने की तमीज़ तो है, आपको तो वो भी नहीं है। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और भी चिल्लाकर बोलता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा शांत स्वभाव से और शांत स्वर में बात कर रहा था। उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, वहाँ से उठकर चला जाता है। वो बच्चा फिर अपने काम में लग जाता है, क्योंकि वो तो बच्चा वेटर का काम करता है, तो उससे तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, कोई गुस्से वाला, कोई बहुत अच्छा होता, कोई टिप दे देता है। तो सब अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं उसे। वो व्यक्ति जैसे गेट से बाहर निकलता है, तो वो खुद सोचता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ कहता है, बहुत गुस्सा आता है हमें, तो वो गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। किसी ने कुछ कहा, उस पे हम बरस पड़े, गुस्सा किसी और का था, निकल किसी और पे गया। तो बच्चा होता है, वो तो अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है, तो थोड़ा सोचता जाता है कि सच्ची तो कहा उस बच्चे ने कि हम कर क्या रहे हैं। मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, लेकिन मैं पैसे ही तो कमा रहा हूँ। ये बच्चा हो सकता है नॉर्मल लाइफ जी रहा है, थोड़े बहुत दाल रोटी खाता है, सामान्य कपड़े पहनता है, जितने कम पैसों में आ सके उतने। और मैं ब्रांडेड पहनता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसे। पर इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूँ। और उस बच्चे ने एक बात कही कि सर, आपने आज दुनिया में किसका भला कर दिया। आप इतने एजुकेटेड हो, एजुकेशन आपने प्राप्त की, लेकिन आज आज तक आपने किसी का भला किया है, किसी की मदद की है। और मदद को तो छोड़ो सर, आप तो ढंग से बात नहीं कर सकते। उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा था। तो व्यक्ति सोचने लगा, तो जैसे गेट से बाहर जाने लगा, तो रुक जाता और फिर बच्चे से कहते हैं यहाँ आना। तो बच्चा आता है। अब की बार वो व्यक्ति बड़ी प्यार से बोलता, बच्चे को लगा पता नहीं क्या हो गया। तो कहते कि बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन। तो कि सर, मेरे परिवार में मेरी माँ है। तो तुम्हारा घर कहाँ है। तो मेरा अंकल जी घर इस होटल के पास ही है, पीछे के साइड रह जाता है। तो वो अंकल कहते कि बेटा, क्या तुम घर चल सकते हो। तो कि क्यों अंकल। तो कि मुझे तुम्हारे घर चलना है। तो कि चलो अंकल। तो वो लड़का उन अंकल को लेकर जाता है अपने घर। वो अंकल जी क्या देखते हैं घर में कि नॉर्मल बिस्तर लगा हुआ है, और माँ घर में काम कर रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से काम कर रही है। तो उस जो बूढ़ी औरत होती, उससे जाकर वो व्यक्ति कहता है कि
कि आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ। वो बच्चे की मम्मी कहती हाँ कहिए। तो कि आपका बेटा स्कूल जाना मतलब नहीं चाहता, आपके बेटे की उम्र स्कूल जाने की है तो आपका बेटा चाहता होगा ना कि स्कूल पढ़े। तो साहब जी मेरे बेटे को तो बहुत शौक है स्कूल पढ़ने का, ये तो पढ़ने की जिद लगा रखा, हमेशा जिद करता रहे। जब तक इसके पापा जिंदा थे तब तक तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं, ये दूसरी तक स्कूल भी गया, तब इसके पापा की मृत्यु हो गई और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर ये होटल में काम करने लग गया। तो उस बच्चे को बुला कर कहा कि बेटा तुम स्कूल जाओगे। तो बच्चा बहुत खुश हो, क्यों नहीं अंकल मैं तो जाऊंगा। तो फिर वो व्यक्ति उस बच्चे का एडमिशन करवा देते और थोड़ी बहुत जितनी मदद हो सकती है उस बच्चे के परिवार की मदद करता है। ये एक छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती, हमारी लाइफ है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें लगता बहुत बुरी हुई है, ऐसी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। हम चाहते ऐसा हो, ऐसा मतलब बहुत स्पेशल हो, कुछ नया हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती है। लेकिन वो चीज़ें क्यों होती इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक मैंने अभी मोबाइल में एक कोई स्टोरी चल रही थी वो देखी थी, उसमें क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो अपने डिप्रेशन में आ जाता है, मतलब बहुत गरीबा घर परिवार से तंग हो जाता है, बहुत अलग व्यवहार करते हैं परिवार वाले। वो कहते हैं कभी कभी हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वहाँ से छोड़कर कहीं घूमने जाते, वहाँ पे बैठे थे, तभी क्या देखते हैं कि बैग उनके पास था, वो खड़े थे तो एक व्यक्ति आते हैं, वो बहुत ज़ोर से बोले उनसे, वो व्यक्ति कहता कि चुप रहिए। लेकिन वो बुजुर्ग थे जो लगा के बोलने लगे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन पर वो व्यक्ति बरस पड़ता है, तभी बुजुर्ग व्यक्ति हाथ लगाते उनका बैग गिर जाता है। वो व्यक्ति चिल्लाता है, फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहते आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, यहाँ पे छोटा सा मेरा घर है और होटल भी समझ सकते हो क्योंकि लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। वो व्यक्ति उनके घर चला जाता, वो व्यक्ति वहाँ पे जाता है, फिर उन्हें मतलब मार्केट जाता है, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, अंग्रेज थे उनके साथ। तो टेटू बनवाता है, अपने हाथ पे टेटू बनवाता है। तो टेटू बनवाने के बाद बहुत पेन होता है, जो दर्द होता है, तभी उसके पास जो अंग्रेज एक लेडी थी उसने इन्हें ब्राउवीन दे दिया उसे, वो खाते हैं तो नशा चढ़ जाता है। तो नशे में किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं गाड़ी रात को रुकती है, नशा उतरता, आँख खुलती कि हम कहाँ हैं। वो उतरते हैं, जैसे ही नीचे उतरते तो रोड थी, जंगल था आसपास। तो रोड पे जैसे ही घूमते तो देखते कि एक बोर्ड लगा गैलेक्सी पॉइंट। वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जो पास में लेडी होती है वो पूछती है कि क्या हुआ। तो क्या आपको पता है मैंने बचपन में गैलेक्सी पॉइंट बहुत सुना था, मैं तो बचपन में यूं ही कहानियां सुनाता था, इसका मतलब गैलेक्सी पॉइंट थोड़ा दूर है, बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस टीचर की पूरी दुनिया फैन है, वो टीचर वहाँ पे दूरबीन लगाए हुए गैलेक्सी पॉइंट में गैलेक्सी को देख रहे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो वहाँ पे उन सर से मिलते हैं, काफ़ी देर बातें करते हो, क्योंकि कहते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते घर। तो ये व्यक्ति सोचता है यदि मेरा बैग नहीं गिरता, और उसी टाइम उसी गैलेक्सी पॉइंट में वहाँ पे बैग उसका गिरा हुआ था, क्योंकि पहाड़ था, पहाड़ से वहाँ गिर गया, अब ये संयोग ही कह सकते हो। तो व्यक्ति सोचता है मैं गुस्सा नहीं करता, मेरा बैग नहीं गिरता, मैं टैटू नहीं बन बैग नहीं गिरता तो मैं घर नहीं जाता, घर नहीं जाता तो टैटू नहीं बनवाता, क्योंकि टैटू बनवाने के लिए मार्केट गए थे। और टैटू बनवाने का ब्रोविन नहीं खाता, प्रोवाइन। तो भाई न खाने से नशा नहीं होता, और नशा नहीं होता रात को यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते, गैलेक्सी पॉइंट नहीं मिलता, और गैलेक्सी पॉइंट नहीं मिलता तो वो टीचर नहीं मिलते। और उन टीचर ने उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल होते, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए, बहुत सारे सवाल होते। छोटी सी चीज़ को देखकर भी लाखों सवाल दिमाग में आ जाते हैं। और फिर उस व्यक्ति को बिल्कुल हमारी सेम स्टोरी है कि हमारी लाइफ में जब भी कुछ होता है, चाहे वो बुरा हो अच्छा, उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस होता है। और कभी कभी हमको लगता है ना कि एक खूबसूरत हमारे सपनों का शहर, एक वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा वर्ल्ड होता है जहाँ पे ऐसा हो, हम रहे, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ बहुत सारे हम इमेज करते हैं। लेकिन एक बात सच है कि हम जितने भी इमेजिन में दिमाग में थॉट लाते हैं ना, वो सब रियलिटी है। ये जो भी हो रहा है वो सब सच है, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी कहीं सुना है, कहीं देखा है, और वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है।
इसीलिए वो हमें ना भूल जाते, लेकिन हमारा माइंड नहीं भूलता। इसीलिए इस दुनिया में सब कुछ सच है, और सबसे ज़रूरी बात, आप मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। मैं फिर वही कहूँगी, सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया कि आज कुछ ज़्यादा ही बोल। वैसे आपको कोई बात बहुत अच्छी लगे, कैसी भी लगे, मुझे बताना ज़रूर। फिर मैं वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान। यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल, एंड थैंक यू सो मच। और मेरे लिए तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं दुआ करती हूँ आपके लिए भी बहुत स्पेशल हो आज का दिन। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।